Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. टेंस को ठीक से बारीकी से डिटेल में पढ़ लेने के बाद अब इन सभी टेंसेस को आसानी से याद रखने के लिए इन सभी टेंसेस के स्ट्रक्चर को, रूल्स को इकट्ठे याद रखने के लिए एक प्रैक्टिस किया जाता है। एक ही वर्ब का प्रयोग करके सभी टेंसेस का निर्माण किया जाता है, जिससे छात्र आसानी से सभी टेंसेस के स्ट्रक्चर को याद कर लें और इस एक्सरसाइज को इंग्लिश ग्रामर में कंजुगेशन कहते हैं। कंजुगेशन, इसलिए मैंने शीर्षक रखा द टाइटल कंजुगेशन ऑफ अ वर्ब। कंजुगेशन ऑफ अ वर्ब, वर्ब का कंजुगेशन। तो कंजुगेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ all the tenses. Yes, the formation of all the tenses using one and the same verb is called conjugation. एक ही क्रिया का प्रयोग करके सभी टेंस का निर्माण करना, ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को, छात्रों को सभी टेंस स्मरण रहे। तो चलिए, कंजुगेशन ऑफ ए वर्ब। टेंस 3 होते हैं, सभी को मालूम है। हर के 4-4 डिविजन्स होते हैं और इस तरह कुल 12 टेंसेस सामान्यतः छात्र पढ़ते हैं। 12 टेंसेस, इसलिए हमने लिखा 12 एक्शंस। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, ये 12 एक्शंस हैं। तो किसी एक वर्ब को उठाएंगे और एक सब्जेक्ट लेंगे और सभी टेंस बना लेंगे। हम चाहे तो वर्ब बदल सकते हैं, हम चाहे तो फिर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को बदल के देख सकते हैं, राइट। लेकिन हम यहां ही नहीं रुकेंगे, चूंकि हम नॉन एक्शन भी पढ़ते हैं, इसलिए हम कंजुगेशन ऑफ वर्ब टू बी भी देखेंगे। तो पहले कंजुगेशन ऑफ ए वर्ब देख लेते हैं। तो प्रेजेंट के 4 टेंस का नाम आपको याद है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इम्परफेक्ट को कंटिन्यूअस बोलते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं ही और एक राइट वर्ब लेते हैं। राइट वर्ब से सभी टेंस को बनाते हैं। प्रेजेंट का देखिए यहाँ कंजुगेशन प्रेजेंट टेंस का पहला सिंपल प्रेजेंट, जिसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। अगर हम यहाँ ही की जगह आई कर देंगे तो राइट लेटर, दे कर देंगे तो राइट लेटर, यू कर देंगे तो राइट लेटर, फिर सी कर देंगे तो राइट से। आपको मालूम है, इसमें ध्यान नहीं देना, खाली आप देखिए स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट etc। फिर उसी वर्ब का प्रयोग करते राइट का। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। फिर इसी राइट का प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज रिटन अ लेटर। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिखते आ रहा है। चालू कहेंगे, सुन लीजिए, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख लिया है या लिख चुका है। चौथा, वह पत्र लिखते आ रहा है, राइट। चारों टेंस हो गए। अब आपको जल्दी से बोलिए, ही राइट्स लेटर, ही इज राइटिंग लेटर, ही हैज रिटन लेटर, ही हैज बीन राइटिंग लेटर। फिनिश। पास्ट, पास्ट में भी 4 होंगे। पहला पास्ट इंडेफिनिट, ही रोट अ लेटर, V2, वह पत्र लिखा या लिखता था, दोनों होता है। लिखा तो भी, एक बार किया तो भी, बार बार किया तो भी। तो अभी खाली देखिए, याद रखने की खाली सबके पास V2 से बताइए। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा था। ही हैड रिटन ए लेटर, रुकिए यहां। तो कंजुगेशन के हिसाब से तो ठीक है, ही हैड रिटन लेटर, रूल हमको समझ में आ गया, हमने स्ट्रक्चर रख लिया, याद हो गया, सबके पास प्लस V3। लेकिन यहां सावधानी बरतनी है, जो आप टेंस का वीडियो देखिए, यूज होता है, ये डब्ल्यू पास्ट है, इसके साथ कुछ ना कुछ आपको जरूर जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा डॉट 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 डॉट, उसमें स्टार मार्क कर दिया। ही हैड रिटन ए लेटर, जब आप कहते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ देना होगा, कोई क्लॉज जोड़ना होगा, बाय या बिफोर देना होगा, कुछ ना कुछ देगा जिससे डब्ल्यू हो। चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस,
ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिखते आ रहा था पीरियड ऑफ टाइम पर। यहाँ चाहे तो आप स्टार्टिंग दे सकते हैं, सिंस दे सकते हैं, फॉर दे सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, तो पास्ट में समाप्त। ही रोट ए लेटर, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर। सावधानी रखना है कि अकेले नहीं आएगा, इसको डबली बनाना है। ही हैड बीन राइटिंग लेटर, फिनिश्ड। फ्यूचर में आते हैं, he will write a letter, इसको बहुत तक he'll बोलते हैं, he'll write a letter। चलिए कोई बात नहीं, he'll write a letter, he will write a letter, वह पत्र लिखे। he will be writing a letter, फ्यूचर imperfect, वह पत्र लिखता रहेगा, समाप्ति की कोई संकेत नहीं। he will have written a letter, वह पत्र लिख चुकेगा, कोई न कोई समय बिंदु तक काम समाप्त हो जाएगा। he will have been writing a letter, फिर इसका भी पहचान हुआ, पत्र लिखता रहेगा, लेकिन इसमें समाप्ति का संकेत है, इसलिए इसमें भी हमने डॉट 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 करके स्टार्ट कर दिया। नहीं, इतने वर्ब तो सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए ठीक है, रूल ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सैलरी प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट इटीसी, लेकिन इसको भी चाहिए कोई ना कोई समाप्ति के संकेत के लिए देना पड़ेगा, नहीं तो इसका प्रयोग नहीं होगा। इसलिए बोले थे ये तो हम कंजुगेशन कर रहे हैं, कंजुगेशन है, ये कंजुगेट कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए। यूज दो में सावधानी बरतेगा, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दैट्स फिनिश। वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखता रहेगा, वह पत्र लिख चुकेगा, वह पत्र लिखता रहेगा, किसी न किसी दिन तारीख समय तक उसके आगे नहीं जारी रहेगा, या पीरियड पर, उस पीरियड का भी जारी नहीं रहेगा। जैसे he will have been writing a letter by 5 o'clock tomorrow, right? Finished, इसको कहते हैं कंजुगेशन। सभी भारत देश में आपने बना दिया। अब आप चाहो सब्जेक्ट बदल दो, हम टास्क दे थे, अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। यू रीड अ बुक, दे प्ले फुटबॉल, द टीचर टीचेज अस, इसको बनाइए, सभी में चेंज कीजिए। ऐसा करने से आसानी से और जल्दी से सभी टेंसेस के स्ट्रक्चर समझ में आने लगते हैं। और मैंने चूंकि हिंदी भी कह दिया, अब आता है कि लोग तो इतने ही टेंस पढ़ के छोड़ देते हैं, हम नॉन एक्शन की भी व्यवस्था किया। हमारे टेंस का वीडियो देखिएगा, सभी वीडियो को बारीकी से बार बार देखें, जो कहीं नहीं जो बात सुनने को मिलेगी वो मेरे वीडियोस में है। ये बड़बोलेपन की बात नहीं है, आप खुद उसको जज कीजिए, 1000 वीडियोस को देखिए और फिर आपको पता चल जाएगा जो कैसी कैसी नई बातें इसमें दी गई है। और नई बात नहीं है, सब पहले से ही है, कुछ बातें नहीं हो सकती है, लेकिन सामान्यतया उसकी चर्चा लोग नहीं करते हैं, करना चाहिए। तो चलिए नॉन एक्शन, जब हम गुणर अवस्था की बात नॉन एक्शन होता है, यानी वर्ब टू बी, ये वर्ब टू बी से बनते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में कौन है? इज, एम, आर, वाज, वेर, बी, बीन, बीइंग, ये वर्ब टू बी है। हम इसका प्रयोग करके विभिन्न टेंस को बनाते हैं, तो दो नॉन एक्शन बनाते हैं, सिंपल नॉन एक्शन, परफेक्ट नॉन एक्शन। प्रेजेंट में भी सिंपल नॉन एक्शन, परफेक्ट नॉन एक्शन, पास्ट में भी सिंपल नॉन एक्शन, परफेक्ट नॉन एक्शन, फ्यूचर में भी सिंपल नॉन एक्शन और परफेक्ट नॉन एक्शन। तो कुल 6 हो जाएंगे, प्रेजेंट में 2, पास्ट में 2, फ्यूचर में 2। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। प्रेजेंट में सिंपल में यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू हैव बीन माय फ्रेंड, परफेक्ट नॉन एक्शन, तुम मेरे दोस्त रहे हो, रह चुके हो, राइट। पास्ट में आते हैं, यू वेर माय फ्रेंड, इसको वेर बोलते हो, आप बोले वेर, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक ठाक लिखिए, पहले सीख रहे हैं, वो अपने आप प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो यू वेर माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे। चलिए यू हैड बीन माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त रह चुके थे, रहे थे, पीरियड ऑफ टाइम पर दिखा रहा है। और फ्यूचर में आते हैं, यू विल बी माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त होगे। यू विल हैव बीन माय फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त रह चुकोगे। इसके साथ भी आप समय पीरियड भी दे सकते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम भी दे सकते हैं, जहाँ तक वो बरकरार रहेगा। ये तो जल्दी से आप इसका प्रैक्टिस कर लें। देखिए 6 हो गया। अब आप बदल दीजिए सब्जेक्ट और बदल दीजिए वर्ब टू बी, या बदल दीजिए सब्जेक्ट, ही इज अ स्टूडेंट, ही हैज बीन अ स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट, ही हैड बीन अ स्टूडेंट, he will be a student, he will have been a student। ऐसा करके आपको जल्दी से 12 एक्शंस और 6 नॉन एक्शन को आप स्मरण रख सकते हैं, मैंने इसको याद रख सकते हैं, आपकी मेमोरी में बना रहेगा, जब चाहे जल्दी से इसका प्रयोग करने में आसानी होगी। इसको कहते हैं कंजुगेशन ऑफ ए वर्ब।
जो इतना करके छोटे से 12 एक्शंस मैंने कहा और 6 नॉन एक्शंस कहा। क्या था? 6 नॉन एक्शन, 6 प्रेजेंट हो तो, पास्ट हो तो, फ्यूचर हो तो सामान्यतः आपको ये मिलने दिखने को भी मिल जाए, ये तो नहीं मिल रहा है, नॉन एक्शन तो नहीं मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। अब अगला जो टॉपिक आएगा, टेंस समाप्त हो गया, कंजुगेशन कर लिए, अब वॉइस पर चर्चा करेंगे, डायरेक्ट वॉइस। थैंक यू, सी यू, बाय।